प्रयागराज माघ मेले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती को लेकर शुरू हुआ विवाद अब केवल धार्मिक या प्रशासनिक मामला नहीं रह गया, बल्कि इसने पूरी तरह सियासी रंग पकड़ लिया है। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं और विपक्षी दल खुलकर शंकराचार्य के समर्थन में सामने आ गए हैं। पूरा विवाद मौनी अमावस्या के स्नान पर्व से जुड़ा है। आरोप है कि मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती अपने बटुकों और शिष्यों के साथ संगम स्नान के लिए जा रहे थे। तभी मेला प्रशासन और पुलिस के साथ उनका टकराव हो गया। इस दौरान कथित तौर पर बटुकों के साथ मारपीट हुई और कुछ बटुकों की शिखा खींचे जाने की आरोप भी लगे हैं। इस घटना के बाद संत समाज और धार्मिक संगठनों में आक्रोश फैल गया। इस मुद्दे पर अब कांग्रेस पार्टी भी खुलकर मैदान में उतर आई है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद के समर्थन में बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर भारतीय युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और अयोध्या विधानसभा से जुड़े नेता शरद शुक्ला की ओर से लगाए गए हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे इन पोस्टरों में एक तरफ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद की तस्वीर है, जबकि दूसरी तरफ कथित तौर पर बटुकों के साथ हुई बदसलूकी की तस्वीरें दिखाई गई हैं। एक तस्वीर में छोटे ब्राह्मण बटुक हाथ जोड़कर प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर में उनके शिखा खींचे जाने का दृश्य दर्शाया गया है। इन पोस्टरों के जरिए कांग्रेस ने सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए। इन पोस्टरों में धार्मिक प्रतीकों और शास्त्रीय संदर्भों का भी इस्तेमाल किया गया। पोस्टर में श्री रामचरितमानस की चर्चित चौपाई जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही का उल्लेख किया गया। इसका आशय ये है, बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति या सत्ता का विवेक समाप्त हो जाता है तब वह स्वयं अपने विनाश के कारण बनती है। इन चौपाई के जरिए पूरे घटनाक्रम को प्रशासन की कथित नासमझी से जोड़कर देखा गया है। इतना ही नहीं, पोस्टर में ये पंक्ति भी लिखी गई है कि जो गुरु या वेदाचार्य का अपमान करता है वो भयानक नरक में गिरता है। इन शब्दों के जरिए कांग्रेस ने इसे केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि धार्मिक अपमान का मुद्दा बताने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि माघ मेले जैसे पवित्र आयोजन में संतों और ब्राह्मण बटुकों के साथ इस तरह का व्यवहार धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि अगर यही घटना किसी अन्य धर्मगुरु के साथ होती तो सरकार का रवैया अलग होता। कांग्रेस इस मुद्दे को सत्ता के दमन और आस्था के अपमान से जोड़कर देख रही है। इससे पहले समाजवादी पार्टी भी शंकराचार्य के समर्थन में सामने आ चुकी है। सपा कार्यालय के बाहर भी इसी तरह के पोस्टर लगाए गए थे, जिनमें मेला प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। यानी साफ है कि विपक्ष इस पूरे प्रकरण को योगी सरकार के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वहीं सरकार और प्रशासन की ओर से अब तक इस पूरे मामले पर संयमित बयान दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि मेला क्षेत्र में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है और किसी के साथ जानबूझकर दुर्व्यवहार नहीं किया गया। हालांकि विपक्ष इन दलीलों से संतुष्ट नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रयागराज माघ मेला विवाद अब आस्था, प्रशासन और राजनीति के त्रिकोण में फंस चुका है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद के समर्थन में विपक्षी दल जिस तरह सड़कों और पोस्टरों के जरिए उतर रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में ये मुद्दा और तूल पकड़ सकता है। सवाल यही है कि क्या ये मामला केवल न्याय और सम्मान तक सीमित रहेगा या फिर चुनावी राजनीति का बड़ा मुद्दा बन जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी के साथ।